पीएम मोदी ने किसानों को दिया 35 फसलों की नई वैरायटी का तोहफा। किसानों से बातचीत में बोले, फसलों की नई किस्म बढ़ेगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। कश्मीर पर तालिबान ने दिया हिंदुस्तान को झटका, पाकिस्तान की तारीफ के बांधे पुल। कश्मीर मसले पर बोले तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद, कहा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी की तनकीद करते हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने की पाकिस्तान की तारीफ, कहा बैनुल अक़वामी तबके के सामने पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान की हिमायत। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक बार फिर की तालिबान की वकालत, कहा अफगानिस्तान के नए हुक्मरानों की हौसला अफजाई करने की जरूरत ताकि वो अपने वादे करें पूरे। तालिबान की हिमायत लेते हुए बोले इमरान, तालिबानियों के पास वादों को पूरा करने की वजह और अहलियत, बस सरकार चलाने के लिए तालिबान को मदद की जरूरत। इमरान खान के लिए मुसीबत बने बलूच एहतजाजी, पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना के मुजस्समे को बम से उड़ाया। जिन्ना की मूर्ति को इसी साल मरीन ड्राइव इलाके में लगाया गया था। बलूच एहतजाजियों ने मुजस्समे को उड़ाने की जिम्मेदारी ली। यूएन की चर्चा में अफगानिस्तान के नुमाइंदे नहीं होंगे शामिल, अफगान नुमाइंदों ने यूएन में चर्चा से वापस लिए नाम। तालिबान ने अब दाढ़ी कटवाने पर भी लगाई रोक, इस्लामी कानून का दिया हवाला, सख्त सजा का इंतबा भी दिया। नहीं बाज आ रहा चीन, पूर्व लद्दाख में चीन ने लगाए 8 टेंट, बंकर बनाने का भी काम जारी। चीनी फौज के लिए नए कैंप मौजूदा कैंपों के अलावा बनाए, लद्दाख में बीते करीब 1.5 साल से तातुल कायम। अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन का अगले महीने हिंदुस्तान दौरा, 6 अक्टूबर को होने वाले हिंदुस्तान अमेरिका दोतरफा बातचीत में होंगी शामिल। कौमी कमीशन बराए हुकूक अतलाफ ने दिग्विजय सिंह के मुतनाज़े बयान पर लिया नोटिस, कौमी कमीशन बराए हुकूक अतफाल ने दिया नोटिस। एनसीपीसीआर ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को दिया जांच का हुक्म, डीजीपी को एफआईआर कर 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट पेश करने का दिया हुक्म। दिग्विजय सिंह ने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर को लेकर दिया था बयान, मजहब मुखालिफ तालीम देने का लगाया था इल्जाम। ओडिशा के चांदीपुर में डीआरडीओ ने आकाश प्राइम मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया, जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में मंजीत महल गैंग और नंदू गैंग के बीच गैंग वॉर, मंजीत महल गैंग ने नंदू गैंग के एक शख्स की गोली मारकर हत्या की। नजफगढ़ गैंग वॉर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, बदमाशों ने कार सवार शख्स की गोली मारकर हत्या की, शख्स जेल में बंद गैंगस्टर मंजीत महल का साथी। पीर को भवानीपुर हमले पर दिलीप घोष बोले, टीएमसी कारकुनान ने मुझ पर किया हमला, बंगाल में जमहूरियत खतरे में, हमें तशहीर नहीं करने दी जा रही। भवानीपुर तशद्दुद मामले में दिलीप घोष ने इंतखाबात टालने का किया मुतालबा, कहा ऐसे हालात में गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुमकिन नहीं। दिलीप घोष पर हमले पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल में तशद्दुद कब होगा खत्म, सीएम ममता बनर्जी ने लोगों पर थोपा इंतखाबात। दिलीप घोष पर हमले पर बोले बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय, कहा बंगाल में गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुमकिन नहीं, ममता सरकार को जमहूरियत पर यकीन नहीं। दिलीप घोष पर हमले मामले में इलेक्शन कमीशन से मिला बीजेपी वफद, इंतखाबी कमीशन को पूरे मामले की सौंपी रिपोर्ट। बंगाल बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से भवानीपुर में दफा 144 नाफिज करने का किया मुतालबा, 30 सितंबर को भवानीपुर में होने हैं जिमनी इंतखाबात। शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में मुकुल रॉय के खिलाफ दी अर्जी, दल बदल मुखालिफ कानून के तहत मुकुल रॉय को सस्पेंड करने का मुतालबा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी पर समाअत टली, मामले में आज होगी समाअत। शिवसेना ने सामना में की बीजेपी की तारीफ, ओवैसी पर साधा निशाना, लिखा 3 तलाक पर कानूनी बंदी लगाकर सरकार ने किया अच्छा काम, ओवैसी करते हैं केवल मुखालफत।
बीजेपी महिला मोर्चा की मीटिंग में जेपी नड्डा ने की मुल्क की आजादी में खवातीन के ताउन की तारीफ। कहा, खवातीन के कल्याण के लिए मोदी सरकार ने उठाए इनकलाबी कदम। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी। अखनूर सेक्टर से कसीर तादाद में हथियार बरामद। सर्च ऑपरेशन के दौरान गोला और कारतूस भी मिले। नीट इम्तिहान में सिलेबस बदलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को लगाई फटकार। कहा, नौजवान डॉक्टरों को फुटबॉल ना समझे सरकार। आज है लता मंगेशकर का जन्मदिन। अपना 52वां यौम पैदाइश मना रही हैं लता दीदी। उनकी पैदाइश 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई थी। पीएम मोदी ने लता मंगेशकर को यौम पैदाइश की दी मुबारकबाद। लता दीदी की लंबी और खुशहाल जिंदगी की दुआ की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर के बर्थडे के खास मौके पर ट्वीट करके दी जानकारी। कहा, आपकी आवाज पर ऊपर वाले की मेहरबानी यूं ही बनी रहे। महान नरेंद्र गिरी मौत मामले में एक्शन में सीबीआई। बांगमरी मठ में रहने वालों को मठ नहीं छोड़ने का हुक्म जारी। सीबीआई की इजाजत के बगैर मठ से बाहर जाने का हुक्म नहीं। बेहद जरूरी होने पर सीबीआई से इजाजत लेकर ही मठ से बाहर जा सकेंगे लोग। महान नरेंद्र गिरी की मौत मिस्ट्री की जांच जारी। सीबीआई सीएफएसएल ने सबूत जुटाने का 90% काम किया पूरा। महान गिरी मौत मामले में तीनों मुलजिमीन को सीबीआई कस्टडी में भेजा गया। 4 अक्टूबर तक तीनों मुलजिम सीबीआई कस्टडी में रहेंगे। भारत बंद पर राकेश टिकैत बोले, हमने मुकम्मल बंद नहीं बुलाया था। हमें बदनाम करने के लिए मुखालिफिन जानबूझकर जाम में फंसे। भारत बंद के सबब दिल्ली से वैष्णो देवी जाने वाली वंदे भारत ट्रेन कई घंटे पानीपत में रुकी रही। मुसाफिर हुए परेशान। कोरोना के मोर्चे से राहत देने वाली खबर। करीब 201 दिनों के बाद मुल्क में पहली बार कोरोना के नए मामलों की तादाद 20,000 से कम। आपके अकाउंट में कुछ आइडल पैसे पड़े हैं जो ना ही इन्वेस्ट हुए हैं ना ही कहीं स्पेंड हुए हैं। आप इसको इमरजेंसी फंड की तरह ट्रीट। कोरोना से होने वाली मौतों की तादाद में भी आई कमी। एक दिन में 179 लोगों की मौत। हिंदुस्तान में कोरोना काल में 500 दिन से ज्यादा वक्त तक स्कूल बंद रहने से 32 करोड़ बच्चों पर पड़ा असर। आईजीएमआर में छापा गया सर्वे। आईसीएमआर ने खुले में या पेड़ के नीचे क्लास लगाने के साथ स्कूल खोलने की दी सलाह। पहले प्राइमरी और फिर सेकेंडरी स्कूलों को खोलने का भी सुझाव। कोरोना को वैक्सीनेशन का पंच। मुल्क में 5वीं बार पीर को एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। मुल्क में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 276 मरीजों की कोरोना से हुई मौत। वहीं केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,699 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 58 मरीजों की मौत। चौथे मरहले में मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ वैक्सीनेशन। पीर को 12,03,000 से ज्यादा लोगों को लगा टीका। सीएम योगी आदित्यनाथ अक्टूबर से शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली। हफ्ते में 2 से 3 दिन जिलों का करेंगे दौरा। भारतीय जनता पार्टी ने नवंबर तक सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरों का प्लान किया तैयार। तंजीम के जरिए चुनावी बिसात बिछाएंगे सीएम योगी। अवाम से जुड़े मुद्दों पर रहेगा खास ध्यान। यूपी में इलेक्शन से पहले बीजेपी चलाएगी मेंबरशिप मुहिम। नवरात्रि में वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में मेंबरशिप मुहिम की होगी शुरुआत। यूपी में 1 करोड़ 50 लाख नए मेंबर बनाने का टारगेट। सदस्यता अभियान अक्टूबर से दिसंबर तक चलेगा। मिशन 2022 फतेह की तैयारी। वेस्ट यूपी के बीजेपी वर्कर्स को मिला 100 दिन का होमवर्क। किसानों की चौखट पर जाकर अपोजिशन घेराबंदी तोड़ेगी बीजेपी।
असदुद्दीन ओवैसी के बैंड बाजा वाले बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का पलटवार। कहा, हैदराबादी भाईजान नहीं जानते हैं यूपी का काखागा। ओवैसी पर निशाना साधते हुए दिनेश शर्मा ने कहा, पिछले 4 साल में नहीं हुआ एक भी फिरका वाराना फसाद, उन्हें यूपी से सीख लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सयाहत को फरोग देने के लिए रियासती हुकूमत की पहल। सीएम योगी ने किया टूरिज्म कार्निवल का इफ्तिताह। लखनऊ में टूरिज्म कार्निवल एंड फूड फेस्टिवल का इनेकाद। 3 दिन तक चलेंगे सखावती प्रोग्राम। यूपी सयाहत महकमा मना रहा है 7 साला तकरीब। लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की सभी 7 वुज़रा से मुलाकात। सरकार के कामकाज के तरीके पर हुई बातचीत। इंतखाबी हिकमत अमली पर भी हुआ तबादला ख्याल। योगी काबीना में नए वुज़रा के महकमों का बंटवारा। जितिन प्रसाद को तकनीकी तालीम, संजीव कुमार को फलाह बहबूद और दिनेश खट्टी को आबी वसाइल वजारत मिली। वहीं योगी काबीना में संगीता बिन को कोऑपरेटिव, छत्रपाल गंगवार को रिवेन्यू, पलटू राम को होमगार्ड। फर्जी दस्तखत कर यूपी के वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह को एक कंपनी में बनाया गया शेयर होल्डर। जालसाजी के मामले में वजीर ने नोएडा के सेक्टर 39 थाने में दर्ज कराई एफआईआर। उत्तर प्रदेश में इत्तेहाद पर शिवपाल यादव का बयान। कहा, समाजवादी पार्टी के साथ चाहते हैं इत्तेहाद। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कौमी सदर हैं शिवपाल यादव। यूपी के मैनपुरी जेल गए शिवपाल यादव। जेल में बंद बीएसपी नेता अनुपम दुबे से मिले शिवपाल यादव। यूपी के आगरा में समाजवादी पार्टी लीडर राजपाल कश्यप का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी दौरे इख्तिदार में कानून, निजाम और रोजगार की हालत बेहद खराब है। गन्ने के एमएसपी में इजाफे पर यूपी के वजीर सुरेश राणा बोले, किसानों के मफाद में सरकार लगातार काम कर रही है। कोरोना काल में चीनी का रिकॉर्ड पैदावार हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा का 5 रोजा यूपी दौरा। लखनऊ में कारकुनान ने किया जोरदार इस्तकबाल। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में इफ्तिताह से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दौड़ी अखिलेश यादव की गाड़ी। अखिलेश ने सलाहियत पर उठाए सवाल। कहा, सरकार आने पर बदल दूंगा नाम। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बीजेपी SC/ST मोर्चा के रियासती मजलिस से आमला की हुई मीटिंग। इंचार्ज राधा मोहन सिंह ने मीटिंग को किया खिताब। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक नौजवान की ताकत के मुजाहिरे का वीडियो वायरल। वीडियो में नौजवान बाइक को हाथों से ऊपर उठाकर ताकत का मुजाहिरा कर रहा है। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के आगे दीवार पर बनाई गई खास पेंटिंग। भगवान शिव की ये पेंटिंग तवज्जो का मरकज। उत्तराखंड कांग्रेस में इख्तिलाफात जारी। कांग्रेस लीडर किशोर उपाध्याय ने दी तंजीम को नसीहत। कहा, पार्टी को करना चाहिए कामकाज का मुआयना। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर बयान को लेकर भड़की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। बीजेपी लीडर दुष्यंत कुमार के बयान पर की मुखालफत। मध्य प्रदेश के एमएलए ने बताया रिश्वत का गणित। एमएलए रामबाई बोली, आटे में नमक बराबर रिश्वत चलती है। 1.25 लाख के पीएम आवास पर 1,500 लेना ठीक, 10,000 लेना गलत। मध्य प्रदेश में आसमानी बिजली का कहर। देवास में 6, आगर मालवा में 3 और उज्जैन में 1 शख्स की मौत। मध्यम कबिल नहीं होने के सबब एमपी से राज्यसभा के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हुए बीजेपी उम्मीदवार एल मुरुगन। कहा, एमपी की तरक्की के लिए करूंगा काम। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में अफसर की करतूत पर शर्मिंदा हुए वजीर तवानाई प्रद्युमन सिंह तोमर। बुजुर्ग किसान के सामने सिर झुकाकर मांगी माफी। मुलजिम अफसर पर कार्रवाई की दी हिदायत। मध्य प्रदेश के बैतूल में ऑटो ड्राइवर ने बचाई लड़की की जान। खुदकुशी के इरादे से पटरी पर खड़ी लड़की को दौड़कर खींचा। कैमरे में कैद हुई लाइव तस्वीरें। इंडियन हॉकी टीम को आज एजाज से नवाजेगी शिवराज सरकार। टोक्यो ओलंपिक में शानदार मुजाहिरे से जीता है मुल्क का दिल। बिहार ने खुसूसी रियासत के दर्जे का छोड़ा मुतालबा। कहा, कई बार मांग के बाद भी नहीं मिल रहा दर्जा। नीति आयोग को खत लिखकर खुसूसी मदद का किया मुतालबा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की सदारत में टीएमसी की हुई मीटिंग। सरना कोर्ट समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा।
झारखंड के बोकारो में नकले मकानी के मुद्दे पर आमने सामने बीजेपी लीडर, साबिक एमएलए बाटुल महतो और मौजूदा एमएलए विरिंची नारायण में जुबानी जंग। झारखंड के गुमला में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात, 6 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़, पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ के सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर के आसपास के जंगल के इलाके में जंगली हाथियों का जमावड़ा, इलाके के लोगों में दहशत। राजस्थान में अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकती है काबीना तौसीह, आला कमान ने सीएम गहलोत को दिया फ्री हैंड। राजस्थान के 2 जिलों में पंचायती राज इंतखाबात का ऐलान, अलवर और धौलपुर में 20, 23 और 26 अक्टूबर को वोटिंग। बिना सुहागरात वाली शादी करोगे मुझसे? अरबपति शिवन्या खुराना की बात सुनकर अर्जुन सन्न रह गया। जिस शिवन्या खुराना के सिर्फ 5 मिनट पाने के लिए लोग महीनों तक इंतजार करते थे, वही आज झोपड़पट्टी में रहने वाले एक साधारण लड़के को शादी का प्रस्ताव दे रही थी। लेकिन आखिर अरबों की मालकिन शिवन्या खुराना अर्जुन से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों करना चाहती थी? ऐसी क्या देख रहे हो? तुम्हें नौकरी चाहिए थी ना? 1 मिनट, तुम शादी को नौकरी कह रही हो? बिल्कुल, तुम्हें नौकरी चाहिए और मुझे एक पति। इस शादी को अपनी नौकरी समझ लो, बदले में हर महीने 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि एक अरबपति लड़की उससे शादी क्यों करना चाहती है, मगर माँ के संघर्षों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन महर्षि परिवार का वारिस, जिसने अपने प्यार मिशा को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन उसी हादसे से वो कोमा में चला गया। महर्षि परिवार ने उसकी मां शालिनी को बदचलन कहकर घर से निकाल दिया। राजस्थान के सीकर में नकल का बड़ा खेल, सैनिटरी नैपकिन और अंडरगारमेंट में छुपाने के लिए नकल करने वालों ने बनाया ब्लूटूथ डिवाइस। राजस्थान के सवाई माधोपुर में आसमानी आफत, आसमानी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, 6 लोग शदीद तौर से जख्मी, खेत में काम करने के दौरान गिरी बिजली। राजस्थान के जयपुर में लड़की की मौत पर बवाल, लाश के साथ घरवालों ने दिया धरना, मुलजिमीन की गिरफ्तारी, मुआवजा और नौकरी की मांग। वर्ल्ड टूरिज्म डे पर राजस्थान के बीकानेर के जूनागढ़ किले में खुसूसी प्रोग्राम, इस मौके पर राजस्थानी फनकारों ने समा बांधा, पुरजोश नजर आए सैयाह। अमरप्रीत सिंह देओल होंगे पंजाब के नए एडवोकेट जनरल, पंजाब हुकूमत ने जारी किया नोटिफिकेशन। शिमला में आने वाले लोकसभा और असेंबली ज़िमनी इंतखाबात को लेकर हिमाचल बीजेपी की अहम मीटिंग हुई, वजीर आला जयराम ठाकुर रहे मौजूद। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की तकर्रुरी का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला महफूज, मरकज ने कहा अस्थाना की तकर्रुरी ज़ाब्ते के मुताबिक। केरल कांग्रेस के सीनियर लीडर वीएम सुधीरन ने कांग्रेस की बुनियादी रुकनियत से दिया इस्तीफा, पार्टी के कामकाज से नाखुश थे। अमेरिकी सदर बाइडेन ने लिया कोविड-19 वैक्सीन का बूस्टर डोज, अमेरिकी फेडरल हेल्थ अफसरान की जानिब से बूस्टर डोज को मिल चुकी है मंजूरी। फ्रांसीसी सदर पर 4 महीने में दूसरी बार हमला, हामियों के बीच पहुंचे इमैनुअल मैक्रो पर फेंका गया अंडा। सनराइजर्स हैदराबाद को जेसन राय और कप्तान केन की पारी के दम पर मिली जीत, राजस्थान रॉयल्स 7 विकेट से हारा। सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता 7 विकेट से मैच, 165 रनों के टारगेट की सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 गेंद बाकी रहते किया हासिल।